वॉरियर्स एक ऐसी स्थिति में है जहां पे कल भी खुद को पाए थे और ज्यादा वेवर्ड कबड्डी लीग में ऐसा हुआ नहीं है कि ये टीम पीछे चल रही हो एक मैच में। खालसा वॉरियर्स को एक टेक्निकल पॉइंट दिया गया है और इसी वजह से 14-17 है स्कोर दूसरे क्वार्टर के लिए। अब मैं हूं दिवान सेन और मेरे साथ मौजूद है अंजुम चोपड़ा। शुक्रिया दिवान। जी हाँ, बहुत ठोस शुरुआत वैंकूवर लायंस की इस मैच के अंदर। कोशिश ये रहेगी कि अपना जो अच्छा फॉर्म एक प्राप्त कर लिया है वैंकूवर लायंस ने वो बरकरार रखें और जिस तरीके की शुरुआत करी है उन्होंने खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध आज के मैच में, लग रहा है कि एक विजन और एक टारगेट के साथ आए हैं। पिछली रेड भी मनजोत को रोकने में कामयाब रही वैंकूवर लायंस की स्टॉप लाइन और अब बलवान सिंह एक नई रेड की शुरुआत करते हुए। अभी तक का बढ़िया प्रदर्शन, 100% परसेंटेज रेट रहा है बलवान सिंह का। अभी तक 4 में से 4 रेड करके वापस गए हैं, पर क्या इस समय सत्तू उनके सामने है, वो वापस जा सकते हैं? नहीं, कुल 7 सेकंड बचे हैं। पूरा लंबा चक्कर काटा, सत्तू को अपने पीछे भगाया, लेकिन सत्तू के पास कोई मौका नहीं कि वो बलवान के सामने आते और उनको रोक पाते। बैकफ्लिप पैरों की हम अभी देखना चाहते हैं, लेकिन शायद जो घुटने में चोट लगी है उसके वजह से शायद इस मैच में ना करें। लेकिन बतौर रेडर 1 पॉइंट जरूर अपनी टीम के लिए ले चुके हैं। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो हमें बताया जा रहा है कि एक टेक्निकल पॉइंट मिला है खालसा वॉरियर्स को, वो कैसे और कब मिला। युवा खिलाड़ी और युवा दर्शक आज संडे के दिन मैच में अपना रंग जमाते हुए और मजे लेते हुए इस कबड्डी खेल का। बहुत बढ़िया शुरुआत इस मैच की और आज स्पेशल संडे जिसको हम कहें। Of course, contributions from Wave and Sonalika Tractors and the thought of the man behind our Deputy CM of Punjab, Shri Sukhbir Singh Badal, because of whom everybody is just lining up to catch a glimpse of the World Kabaddi League and the stars that have made it possible in 2014. अगली रेड के लिए फिर से युगराज यानी जग्गा रंधावा, उनके सामने 4 स्टॉपर्स बिल्कुल उन्हें कोने में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मनप्रीत मनी उनके साथ साथ सत्ताम बिल्ला, लेकिन सबसे पहले एंगेज करने के लिए निकल पड़े थे अमृतपाल यानी शेरू, लेकिन आखिरकार जग्गा रंधावा यहां पे निकल आए। खालसा वॉरियर्स अंजुम उनके बहुत फैन बेस बढ़ भी चुके हैं, बन भी चुके हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन टीम है, कोई विजिबल वीकनेस नहीं है इस टीम में। जी हाँ, ठोस शुरुआत सोनालिका ट्रैक्टर्स जैसी है खालसा वॉरियर्स की, और क्यों ना हो जब एकजुट होकर आप खेलते हैं और लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं तो टीम यूनिटी और टीम स्पिरिट जिसकी हम बात करते हैं वो ऐसे ही नहीं निकल कर आती। वो तब आती है जब आप इकट्ठे मैदान में जीतते हैं, हारते हैं और फिर वापस आके जीत प्राप्त करते हैं। बढ़त अभी भी वैंकूवर लायंस के पास थी और उसे बढ़ावा दिया, इजाफा दिया। यहाँ पे सुच्चा सिंह ने 1 टच ले चुके थे और इसकी वजह से दूसरा टच जब मिला तब आसानी से 1 पॉइंट उन्हीं के पाले में गया। मेडिकल डेस्क वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग, एक खिलाड़ी को थोड़ा सा टेंशन देना पड़ा है, आयरो चवेज, लेकिन उसके अलावा उम्मीद करेंगे कि आज ज्यादा कुछ ना हो। यहाँ पे नंबर 2 की लड़ाई, नंबर 2 यहाँ पे कौन होगा, क्योंकि नंबर 1 पे शायद निकल आएंगे फिर से अमृतपाल शेरू। 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स कर चुके हैं पहले क्वार्टर में, लेकिन जगागन जोगेवाल भी आसानी से हार मानने वालों में से एक नहीं है। आज बहुत कोशिश करी है गगन जोगेवाल को रोकने की और एक बार रोके भी जा चुके हैं और दूसरी बार जब था उस सिर्फ 2 सेकंड बचे थे जब पाला क्रॉस करने में कामयाब रहे। ये भी बहुत क्लोज हो चुका था, बट क्योंकि गगन जोगेवाल एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, आई स्कूल जिनको आप कहते हैं, यहाँ वापस आने में कामयाब। बलवान सिंह एक बार और रेड लेके आते हुए और सामने कौन है, गोपी मान की। मौका नहीं, थोड़ा जल्दी निकल गए गोपी, पकड़ने का मौका भी नहीं मिला, ना कैंची लगाने का कोशिश कर पाए ना ही चाका लगाने का। इस बार मौका नहीं, गोपी मान की हल्का सा अर्लियर उन्होंने वांटेड टू। अंजुम यहाँ पे दर्शक दीर्घा देखे, कोई स्थान खाली नहीं है और ये बहुत बड़ा स्टेडियम है। आपको बता दें, गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में स्थित ये खूबसूरत सा हॉकी का मैदान है, लेकिन उसके ऊपर फिलहाल सबके मुंह पे एक ही खेल है, एक ही शब्द है, कबड्डी कबड्डी। मैं भी एक बार कह देती हूँ कबड्डी, फिर 3 बार ही हो जाएगा जब
और यहाँ पे जसमनप्रीत भी इससे पहले 3 बार पाला क्रॉस कर चुके हैं, अब चौथी बार क्रॉस करते हुए, यानी खालसा वॉरियर्स खुद को बस कैसे वैसे इस मुकाबले में रख रही है। Must thank all our sponsors, Waves, Sonalika Tractors. Remind you that we are on social networking as well. Facebook पे हम हैं, Twitter पे हम हैं WKL Tweets, और यहाँ पे ट्वीट आता हुआ जस्ट धनोआ कहते हुए खालसा वॉरियर्स वेरी गुड गेम इज गोइंग ऑन। शिवेज प्लीज डोंट प्ले अनलेस यू आर टोटली ओके, सी यू सून इन एक्शन। तो धीरे धीरे टीम्स की नहीं अंजुम, खिलाड़ियों के भी पर्सनल फैंस बन रहे हैं। यही है जलवा कबड्डी का, और क्यों ना हो जब वर्ल्ड स्टार्स आपके एक ही मुकाम पर आके इतना बढ़िया प्रदर्शन करने लगेंगे तो लोग भी उनको इंडिविजुअली फॉलो करेंगे टीम्स के साथ साथ। हायरो शवेज 100% फिट नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी टीम को जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग रेडर की, एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी की, इसीलिए आज वो रेड लाइन में निकल कर आए हैं। यहाँ पे फिलहाल एक रेफरल मांगा गया है, यानी दूसरा अपना रेफरल भी मांग चुके हैं खालसा वॉरियर्स। और देखना पड़ेगा कि कोई फाउल प्ले हुई थी कि नहीं। यहाँ पे बगल लगाने की कोशिश थी, लेकिन बगल बिल्कुल अलाउड है, और रेडर भी थोड़ा बहुत अगर जर्सी खींचे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि रूल्स में ये माना जाता है कि वो रेडर के पक्ष में नहीं है, अगर वो जर्सी खींचे तो उसी का वक्त जाया होता है। जी हाँ, कोशिश जरूर है चेक करने की कि क्या कोई अनफेयर प्रैक्टिस थी रेडर और स्टॉपर के बीच में, बट लंबे समय तक दोनों भिड़ चुके थे, कम से कम 4 या 5 सेकंड तक दोनों आपस में लगे रहते कि इनको मौका मिल जाए, बट यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रतीत नहीं होता। 21-19 वैंकूवर लायंस के पक्ष में दूसरा क्वार्टर चलता हुआ। Mr. Shivdev, technical director, awards this point to Khalsa Warriors. यानी गोपी मानकी के पक्ष में एक स्टॉप, और इस मैच में दूसरी बार कुलजीत मलसिया को उन्होंने रोकने में कामयाबी हासिल की है। तो एक बहुत मजेदार एक पर्सनल बैटल भी बनता हुआ दोनों खिलाड़ियों के बीच। दोनों टॉप खिलाड़ी हैं। जर्सी पुलर, स्टॉपर इज नॉट अलाउड टू पुल रेडर्स जर्सी, आपको याद दिला दे, स्टॉपर के लिए जर्सी खींचना बिल्कुल बिल्कुल बेईमानी। यहां पे खुद दाखिला सिंगा से ये पॉइंट लेके गए, और अब खालसा वॉरियर्स बेहतरीन वापसी इस मैच में। यहाँ स्ट्रॉन्ग टीम की ये निशानी होती है कि वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं रह पाती, और नहीं रहती भी। ये जरूर है कि शुरुआत के अंदर, चाहे वो कल के मैच में देखा हो, यो टाइगर्स को बढ़त मिली थी, आज वैंकूवर लायंस को, लेकिन खालसा वॉरियर्स एक सक्षम टीम है, वापस कभी भी आ सकती है मैच में, और जब तक 40 मिनट खत्म ना हो आप राइट ऑफ ना करें इस टीम को। गोपी मानकी उस स्टॉप के साथ 47 स्टॉप तक पहुंच गए। क्या 48 यहाँ पे आएगा? उनके सामने सुच्चा सिंह, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किलें कर चुके हैं। 30 सेकंड तक रोक लेंगे। एक और पॉइंट खालसा वॉरियर्स के लिए, और अब वॉरियर्स बढ़त बना चुकी है इस मैच में। हल्की सी गलती, हल्की सी डिसीजन मेकिंग में डिले, और सूचा सिंह को भारी पड़ गया। सामने कोई हल्का फुल्का स्टॉपर नहीं, गोपी मानकी है, जिनको अगर आप दूसरी बार मौका देंगे अपने आप को पकड़े जाने का, तो वो दोबारा एक ही मिस्टेक नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग स्टॉपर जस्ट लाइक सोनालिका ट्रैक्टर्स। एक और स्टॉप करने की कोशिश यहाँ पर, बट वापस आराम से आते हुए जग्गा। थोड़ा सा जरूर मुश्किलात आई थी यहाँ पर, अंदर रोकना चाहते थे उनको, बट बहुत क्लोज चले गए थे लाइन के, बट इतना समय था कि अपने आप को संभालते और वापस पाला क्रॉस करते। और बेस्ट ऑफ लक खालसा वॉरियर्स, certainly the support and the crowd in favor of the Khalsa Warriors. Can it actually be said that Vancouver Lions is up against a home side in this ground on this Saturday? बलवान सिंह बहुत तेज, बहुत ही क्विक हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं तेज भी हैं बलवान, और इसी वजह से अपने स्टॉपर को मौका कम देते हैं। अगर स्टॉपर पीछे रह जाए तो बलवान सिंह इतनी क्विक हैं कि क्रॉस कर लेते हैं पाला।
आज उनका अब तक का 100% रिकॉर्ड रहा है। बलवान सिंह बहुत बेहतरीन खेले हैं और इसी वजह से टीम को जरूर फायदा मिला है, लेकिन फिलहाल खालसा वॉरियर्स आगे चल रही है। यहाँ पे भी बिट्टू दुगाल नहीं रोक पाएंगे, एक और पॉइंट लेके जाएंगे गगन जोगेवाल। एक बार उन्हें आज जरूर रोका गया था, लेकिन आगे नहीं रोकने वाले। That's a nice top shot. जी हाँ, जैसे जैसे खेल भी उम्दा होता जा रहा है तो खिलाड़ियों को कवर करने का जो तरीका है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, उसके स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है और लोग काफी जोश में भी आ रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग को लेकर। एक और स्टॉप और इस बार सतनाम चहल ने ये कर दिखाया। बहुत अकलमंदी दिखाई। अगर आप देखें सतनाम चहल सही जानते थे कि जो सत्तू हैं वो पीछे जाएंगे और उनको मौका जरूर मिलेगा धक्का देने का। क्लेम जरूर कर रहे हैं कि डबल टच मिला है, लेकिन अवार्ड किया है रेफरी ने पॉइंट खालसा वॉरियर्स को। और उनके 2 रेफरल्स खत्म हो चुके हैं, यानी वैंकूवर लायंस के लिए अब कोई रेफरल बचा नहीं है। देयर इज नो रेफरल्स लेफ्ट फॉर द वैंकूवर लायंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट वी हैव, सो दे रियली कैन नॉट गेट दिस वन बैक। ओहो, बहुत जोर से लगी है यहाँ पर आंख के ऊपर। बिल्ला कोशिश करे थे रोकने की, बस शायद उंगली लग गई उनकी आंख के अंदर जाके, इसी वजह से बैठे हैं। ये ज़्यादा बेटर एंगल है देखने के लिए कि कब अटैक हुआ। जी हाँ, सिर के बल गए और लेफ्ट हाथ की उंगली जाके उनके ऐसा लग रहा है कि या तो आंख के अंदर लगी है या जस्ट माथे पर उनके चोट लगी है। यहाँ पर देखना होगा कि बहुत ज़्यादा अपने आप को डैमेज तो नहीं कर लिया, क्योंकि अगर बिल्ला भी यहाँ बाहर जाते हैं तो यकीनन काफ़ी मुश्किल होगी वैंकूवर के लिए। यहाँ फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़े से जैसे कि बोलते हैं कभी कभी कंकशन के करीब ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि वापस आ जाए, क्योंकि आज 2 स्टॉप्स किए हैं उन्होंने और अमृतपाल शेरू ने बहुत फर्क डाला है स्टॉप लाइन पे। और रमनदीप हैप्पी कटाला आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक और रेड यहाँ पे कंप्लीट करते हुए एक बार रोके गए थे जब रिव्यू के जरिए ओवरटर्न हुआ था डिसीजन, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल 100% रिकॉर्ड। यहाँ से लग तो रहा है कि थोड़े से बेहतर है। ऑफकोर्स मैदान से इस समय बाहर है, स्टॉप लाइन के अंदर नहीं है अभी सतनाम बिल्ला, मेडिकल अटेंशन लेते हुए। पर इस बीच मनजोत एक और रेड शुरुआत करते हुए और कैंची लगाने की कोशिश थी, बट बड़े शरीर के तेज खिलाड़ी वापस आराम से आते हुए मनजोत पाला क्रॉस करते हुए। (27-23) अब खालसा वॉरियर्स लीड करता हुआ और कुछ 2-3 मिनट के अंदर ही इतना बदलाव हुआ है। पहले वैंकूवर लायंस 4 पॉइंट से लीड कर रहे थे, पर क्योंकि खालसा वॉरियर्स इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, वापस आना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जानती है, 4 मिनट के अंदर ही ये फासला बदल गया है और अब खालसा लीड कर रही है। जी हाँ, 50 पॉइंट पूरी ओवर से मुकम्मल हो चुके हैं और एक वक्त वैंकूवर लायंस के पास बढ़त थी, लेकिन अब धीरे धीरे खालसा वॉरियर्स अपने चैंपियन टीम के तरीके से खेलती हुई यहाँ पे सत्तू के पकड़ से बच के निकले और एक बार फिर बलवान के लिए एक और पॉइंट। उनका 100% रिकॉर्ड यहाँ पे बरकरार रहता हुआ। जगह खालसा वॉरियर्स के लिए। सतनाम बिल्ला मिसिंग फ्रॉम दिस लाइनअप फॉर द स्टॉपिंग टीम। एक आउटसाइड टच, वापस पकड़ने की कोशिश कुलविंदर की, क्या पकड़ पाएंगे? नहीं, बहुत क्विक हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप पीछे भागेंगे तो वो कभी मौका नहीं देंगे आपको उनको पकड़ने का। जगह कर थोड़ी सी गलती जरूर कर गए थे, 2 बार ही पकड़े गए थे, लेकिन आज नहीं। क्या बेहतरीन एक टर्नआउट आज देखने को मिल रहा है यहाँ पे अमृतसर के गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम में। ऐसा लग रहा है मैच में अभी भी हालांकि 4 पॉइंट का फासला है, लेकिन ये काफी क्लोज हो सकता है। यहाँ पे 3 पॉइंट का फासला बना सकते हैं कुलजीत, लेकिन उनका आज का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। 7 में से 3 बार रोके जा चुके हैं, क्या चौथी बार रोके जाएंगे? लेकिन बच के निकले गोपी मानकी की पकड़ से। सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि पकड़ गोपी मानकी की हो और आप निकल जाएं तो जरूर एक हाई फाइव जरूर मिलना चाहिए। गगन जोगेवाल 83%, 83% सक्सेसफुल रेड्स।
एक बार और कोशिश जरूर की थी यहाँ पे शेरू ने, बट अभी भी पकड़ जो कोऑर्डिनेशन चाहिए इस लाइनअप के अंदर वो मिल नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं और पीछे जाना चाहिए इनको फील्ड ऑफ प्ले के अंदर, ताकि और ज़्यादा समय मिल पाए। बीच में खड़े हो जाते हैं वैंकूवर के स्टॉपर्स और फिर अपने आप को समय कम देते हैं रेडर्स को रोकने के लिए। फिर से रमनदीप सिर्फ एक बार रोके गए हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। क्या यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप हुआ है? डबल टच क्लेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेफर भी नहीं कर पाएंगे। यानी एक बार फिर से ये स्टॉप पॉइंट मिलेगा खालसा वॉरियर्स को। खालसा वॉरियर्स इस दूसरे क्वार्टर में बेहतरीन तरीके से इस मैच में वापस आ चुकी है। हैप्पी ककाला जरूर क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सबको को चेक किया था, बट मुश्किल है कहना कि वो टच लगा भी था या नहीं गोपी मनकी को। और उसके बाद साफ तौर पर धक्का मिलता हुआ खेमे के बाहर। अंजुम पहले क्वार्टर में 4 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए थे, और आपने बिल्कुल सही बात कही इससे पहले कि वैंकूवर लायंस की स्टॉप लाइन जो है अचानक इतने बुरे फॉर्म से गुजर रही है कि दूसरे क्वार्टर में लगभग पूरी तरह से खालसा वॉरियर्स ने उन्हें रौंद दिया है। 5 पॉइंट का फासला अब 6 पॉइंट का भी बन सकता है, अनलेस यहाँ पे पहला स्टॉप मिल सके। कप्तान बिट्टू दुगाल उसे मुकम्मल करने के लिए लग चुके हैं। बिट्टू दुगाल क्या रोक पाएंगे यहाँ पर? सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं और गिव अप करते हुए कोई मौका नहीं। जानते हैं कि और यहाँ से जद्दोजहद करी तो कोई ना कोई इंजरी जरूर हो जाएगी। पहला स्टॉप कम से कम पिछले 6 मिनट में वैंकूवर लायंस द्वारा ये पहला स्टॉप है। और अगर रेड लाइन की तरफ देखें तो रेड लाइन भी पॉइंट खो रही है और स्टॉप लाइन गंवा रही है। अक्सर नहीं होता कि हाफ टाइम से पहले राजू 2 बार रोके जा चुके होते हैं, और लेकिन आज इस मौके में या इस मैच में ऐसा ही हुआ है। अब 4 पॉइंट का फासला बलवान सिंह कोशिश करेंगे उसे 3 पॉइंट का बनाने के लिए। टच करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले फिसल चुके थे, संतुलन उनका खो चुका था। बलवान सिंह आज बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको। यहाँ सिल्वर लाइनिंग है आज, और यही एक रिडीमिंग फीचर दिख रहे हैं इस लाइनअप के अंदर, खासतौर पर जब आयरो शबैज बाहर जा चुके हैं। 100% रिकॉर्ड बलवान का। मनजोत सिंह इनका भी आज 100% रिकॉर्ड रहा है। 6 में से 6 कोशिश करेंगे इस बार फिर से बच निकलने की। मनप्रीत मनी जिन्होंने 2 दिन पहले बेहतरीन एक परफॉर्मेंस दिया था, 4 पॉइंट या 4 स्टॉप्स लिए थे यो-यो टाइगर्स के खिलाफ, यहां पे नहीं ले पाए। मनी भी एक बड़े शरीर के खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक वो इस बात पर डिसाइड नहीं करता है कि उनको कैंची लगानी है, स्टॉल लगाना है या जप्पा लगाना है। वो बीच में रह जाते हैं और उतनी देर में मनजोत हो या गगन जोगेवाल हो निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग। उनको मालूम है कि अगर आप उनको ढंग से पकड़ नहीं पाएंगे तो वो आपके हाथ नहीं आने वाले। यहाँ पे रोकने की कोशिश, बिल्कुल चुनौती पेश कर चुके हैं करमजीत लसाड़ा। करमजीत का आज अच्छा गेम चल रहा है, 2 स्टॉप्स कर चुके हैं इससे पहले, लेकिन यहाँ पे कुलजीत मलसिया को नहीं रोक पाएंगे। एक और बेहतरीन पॉइंट। लगभग आखिरी रेड का समय है, देखना होगा कि क्या रेफरी इशारा करते हैं। जी हाँ, 10 सेकेंड बचे हैं और आई एम श्योर कि एक रेड और बनती है, पर क्या ये मुकम्मल कर पाएंगे? जग्गा सामने 4 स्टॉपर्स, टच करके आराम से वापस जाने की कोशिश, कैंची लगाने की कोशिश यहाँ पर नहीं, बहुत तेज तरीके से वापस जाते हुए और दूसरा क्वार्टर भी बढ़िया तरीके से अपने पक्ष में लेते हुए खालसा वॉरियर्स।